बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज सुनेंगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की किस्सा। अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए जिन नबियों को दुनिया में भेजा, उनमें एक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी है, जो मछली वाले नबी के नाम से मशहूर है, क्योंकि आपने 40 दिन मछली के पेट में गुजारे थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली वाले नबी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ने आपको लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उस वक्त आप इराक का एक शहर नैनवा में नबी बनकर आए। मतलब अल्लाह ने आपको नैनवा शहर के लिए नबी चुना। आपका काम था लोगों को हिदायत देना, उन्हें एक अल्लाह को मानने के लिए राजी करना और बुत परस्ती से उसका ध्यान हटाना। आपने आपके शहर की बस्ती के लोगों को एक अल्लाह की इबादत का पैगाम दिया और बुत परस्ती के लिए मना किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने आपकी एक बात नहीं मानी और उन्होंने आपको बहुत परेशान किया। नतीजन उन्होंने अपना शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और लोगों को बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने बुत परस्ती नहीं छोड़ा तो बहुत जल्द इस शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब आएगा। यह कहकर आप यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से निकल गए और दूसरे देश जाने के लिए किश्ती पर सवार हो गए। लेकिन किश्ती कुछ देर बाद नदी में पहुंची तो डूबने लगी। तो किश्ती चलाने वाले ने किश्ती में बैठे लोगों से फरमाया, जब कोई गुलाम अपने मालिक से भागकर हमारी किश्ती में आ बैठता है तो किश्ती डूब जाती है। क्योंकि आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी अल्लाह को बताए बिना अपने शहर से भाग निकले थे। किश्ती चलाने वाले के मुताबिक आज भी कुछ ऐसा ही मालूम हो रहा था। किश्ती चलाने वाले ने लोगों से कहा, जो भी अपने मालिक से भागकर जा रहा है वह दरिया में कूद जाए ताकि दूसरे मुसाफिरों की जान बचाई जा सके। किश्ती चलाने वाले की बात सुनकर आपने फरमाया, अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम मैं ही हूँ, इसलिए मुझे पानी में डाल दिया जाए। आपने किश्ती पर सवार सभी लोगों से वापस कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म के बगैर ही कौम वालों के सितम से तंग आकर अपना वतन छोड़कर कहीं और जाने के लिए निकला हूँ। इतना कहते ही आप पानी में डाल दिए गए। पानी में जाते ही अल्लाह ने आपकी इबादत के लिए एक बड़ी मछली को भेजा, जो काफ़ी देर तक किश्ती के किनारे चक्कर लगा रही थी। जैसे ही आप यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में पहुँचे, उस मछली ने आपको निगल लिया। अल्लाह ने मछली से फरमाया, जिसको तूने निगला है वह तेरी रोजी नहीं है, बल्कि मैंने अपने नबी को तेरे पेट में उनकी हिफाजत के लिए पहुँचाया हूँ। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। चुनांचे आप 40 दिनों तक उस मछली के पेट में रहें। अल्लाह मछली का पेट कांच की तरह साफ कर दिया था, ताकि आप मछली के पेट में रहते हुए भी समंदर के अंदर की हर चीज देख सकते और अल्लाह की तस्बीह बयां फरमाते रहें। आप मछली के पेट में रहते हुए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहें। इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह ताला ने आपकी सारी मुश्किलें आसान फरमा दी और इसकी बदौलत आपको 40 दिन तक हर वक्त सुकून मिलता रहा। फिर मछली को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि जहाँ से तूने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला था, उन्हें वहीं पर जाकर अपने मुंह से निकाल दे। अल्लाह ने फरमाया, अब मैं उनसे खुश हूँ। वह यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दिए इम्तिहान में पास हो गए थे। अल्लाह का हुक्म पाते ही मछली ने आपको किनारे पर उगल दिया और आपके खुराक के लिए एक हिरनी को आपको दूध पिलाने के लिए कह दिया। कुछ दिनों बाद आप अपनी बस्ती की तरफ लौटे, तब वहाँ पर आपको एक गवाला मिला। आपने उस गवाला से फरमाया कि यहाँ पर कोई अजाब आया था क्या? उस गवाला ने आपसे फरमाया कि यूनुस नाम के एक शख्स ने काफ़ी दिनों पहले एक बात कही थी कि अगर बुत परस्ती यहाँ के लोगों ने नहीं छोड़ी तो इस शहर पर अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब नाजिल होगा। आपने उस गवाला से फरमाया कि क्या ऐसा हुआ था? गवाला ने कहा,
जब वह शख्स यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब बस्ती से रात को निकले तो अगले दिन पूरे शहर में बादल छा गए थे और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आजाब आने ही वाला है। उस वक्त हमें लगा कि यूनुस की बात बिल्कुल सही थी। तब सारे शहर के काफ़ी लोग अपना सारा सामान और अपने परिवार को लेकर शहर छोड़ रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। उस वक्त वहाँ के लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि अब शहर का कोई भी आदमी बुत परस्ती नहीं करेगा और कुछ ही देर में सारे बादल हट गए और धुआं एकदम गायब हो गया। मतलब अल्लाह ने वहाँ के लोगों को माफ़ कर दिया था। यह सुनकर आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वाला से फरमाया कि जिस यूनुस की तुम बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। यह सुनकर ग्वाला आपके कदमों में झुक गया और आपसे माफ़ी मांगने लगा। इस तरह आप वापस अपने शहर की तरफ लौटे। उसके बाद आपने वहाँ पर इस्लाम का परचम लहराया और वहाँ के सभी लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने को बताया।